राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। आज हम जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आगे आने वाली परीक्षाएं हैं, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, एसएससी या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में हम स्टैटिक जीके के साथ करंट अफेयर से उसको रिलेट करते हुए चलेंगे। तो वीडियो को पूरी देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो विजय हजारे ट्रॉफी है, इसका संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से है। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो विजय हजारे ट्रॉफी 2023 है उसका विजेता राज्य कौन सा रहा है, हरियाणा। और किसको हराकर हरियाणा ने ये ट्रॉफी जीती है, राजस्थान को हराकर। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2023 के विजेता हरियाणा की टीम रही और उप विजेता कौन है, राजस्थान। अगर हम क्रिकेट की और ट्रॉफियों की बात करें तो देवधर ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, इनका संबंध भी किससे है, क्रिकेट से ही है। अक्सर हमसे पेपर में पूछा जाता है कि रणजी ट्रॉफी है उसका संबंध किससे है, सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध किससे है। तो ये याद रखना कि किस ट्रॉफी का संबंध किससे है। जैसे संतोष ट्रॉफी है उसका संबंध किससे है, फुटबॉल से है। डूरंड कप जो कि एशिया का सबसे पुराना है उसका भी संबंध किससे है, फुटबॉल से है। थॉमस कप है उसका किससे संबंध है, बैडमिंटन से। उबेर कप का संबंध, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। जो स्वामी विवेकानंद है उनकी जयंती पर ये युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। अगर हम यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इनका जो वास्तविक नाम है वो क्या था, नरेंद्र नाथ दत्ता। और इनके गुरु का नाम क्या था, रामकिशन परमहंस। और इन्हीं के गुरु के नाम पर इन्होंने रामकिशन मिशन है उसकी शुरुआत की थी। प्रबुद्ध भारत पत्रिका किसकी है, स्वामी विवेकानंद की है। और शिकागो सम्मेलन में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1893 में। और 2024 में 27वें नंबर का राष्ट्रीय युवा महोत्सव है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, नासिक महाराष्ट्र में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 2024 है उसमें 27वें नंबर का था राष्ट्रीय युवा दिवस। कहाँ पर इसका सम्मेलन किया गया था, नासिक महाराष्ट्र में। और नासिक से क्या निकलती है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान क्या है, नासिक महाराष्ट्र से। ये त्रिमकम पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी, नासिक महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन क्या है, राम मंदिर के वास्तुकार कौन है। आगे 2024 की परीक्षाओं में 2024 में जितनी भी परीक्षाएं होंगी उन सब में छपने वाला प्रश्न है ये, राम मंदिर के वास्तुकार कौन है। तो चंद्रकांत सोमपुरा राम मंदिर के वास्तुकार हैं। राम मंदिर कहाँ पर है, अयोध्या में है। अयोध्या से 3-4 क्वेश्चन जरूर याद रखने हैं। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अभी नवीनतम बना है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था, कहाँ पर, अयोध्या में है। ये पेपर में पूछा भी गया है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है। और अयोध्या के जो राम मंदिर है इसके वास्तुकार कौन है, चंद्रकांत सोमपुरा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है, राम सुतार। जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। गुजरात के केवड़िया में स्थित है ये, नर्मदा नदी के किनारे। और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और सरदार वल्लभ भाई पटेल है राष्ट्रीय एकता दिवस, इन्हीं के उस पर मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो राम मंदिर है उसके वास्तुकार तो हो गए चंद्रकांत सोमपुरा, लेकिन उसके अंदर जो मूर्ति स्थापित की गई है, रामलला जो मूर्ति है उसके वास्तुकार कौन है, अरुण योगीराज। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, रेमन मैग्सेसे अवार्ड कहाँ पर दिए जाते हैं। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड ये कहाँ पर दिए जाते हैं, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, वहाँ पर रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिए जाते हैं। मतलब जो भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके साथ उसका पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वे सब कवर करेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है कहाँ पर दिए जाते हैं, फिलीपींस की राजधानी मनीला में दिए जाते हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड को क्या कहा जाता है, एशिया का नोबेल प्राइज है वो कहा जाता है। फिलीपींस में क्या क्या है, एक तो फिलीपींस को याद रखना, ये झीलों का देश बोला जाता है फिलीपींस को। और नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है, सदस्य देश फिलीपींस बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उस पर वीडियो बना रखी है, बिल्कुल अपडेट के साथ है कि किस संगठन में कौन सा नया देश शामिल हुआ है, किसकी बैठक कहाँ पर हुई थी, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उन्हें जाकर एक बार जरूर देखना। तो फिलीपींस है ये नाटो का 31वां सदस्य देश बना है, जिसे झीलों का देश बोला जाता है फिलीपींस को।
और फिलीपींस में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, वो भी कहाँ पर है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। वो तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, लेकिन अगर हमसे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो वो कटक ओडिशा में स्थित है। तो ये क्वेश्चन जो फिलीपींस से बनते हैं इन्हें जरूर याद रखना। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक ओडिशा में है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस मनीला में है। और रैमन मैग्सेसे अवार्ड भी कहाँ पर दिए जाते हैं, फिलीपींस में ही दिए जाते हैं। एशिया का नोबेल प्राइज रैमन मैग्सेसे को बोला जाता है अवार्ड को। और पहला भारतीय कौन था जिसने रैमन मैग्सेसे अवार्ड को जीता था, विनोबा भावे, जिसने भूदान आंदोलन शुरू किया था। विनोबा भावे उनको पहला रैमन मैग्सेसे अवार्ड है प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने थे। और 2023 का रैमन मैग्सेसे अवार्ड किसे दिया गया है, डॉक्टर रवि कन्नड़ को। और जो डॉक्टर रवि कन्नड़ है ये क्या है, ओंकोलॉजिस्ट है। ओंकोलॉजिस्ट क्या होता है, जो कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं उन डॉक्टर को क्या बोला जाता है, ओंकोलॉजिस्ट। हमसे पेपर में पूछा जाता है स्टडी ऑफ कैंसर ओंकोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी ऑफ कैंसर ओंकोलॉजी। और जो कैंसर के डॉक्टर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, ओंकोलॉजिस्ट। तो डॉक्टर रवि कन्नड़ है ये क्या है, ओंकोलॉजिस्ट है। 2023 का रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है डॉक्टर रवि कन्नड़ को। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, भारत रत्न, जिसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। और उस टाइम पर जो भारत रत्न है सबसे पहले किन व्यक्तियों को दिया गया था, 3 व्यक्तियों को दिया गया था 1954 में। किन किन को, सीवी रमन, राजगोपालाचारी, राधा कृष्णन, इन तीनों को दिया गया था। जो भारत रत्न है ये किसके द्वारा दिए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। और 1954 में 3 को दिया गया था। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी 2024 में भारत रत्न देने की घोषणा किसे की गई है, कर्पूरी ठाकुर को, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर। इससे पहले 2019 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। तीनों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे पेपर में इसके बारे में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये अभी पुरस्कार दिए जाने शुरू कर दिए गए हैं। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को दिया जाएगा और पद्म विभूषण 5 व्यक्तियों को दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखना। ये है भारत रत्न, हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अगर हमसे पूछा जाए कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, जिसकी राशि कितनी है, 25 लाख। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सिरका, जिसे क्या बोलते हैं, विनेगर इंग्लिश में। तो सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। मैलिक एसिड किस में पाया जाता है, सेब में। फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है, जो लाल चींटी है उसके डंक में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है, टमाटर पालक में पाया जाता है। कमेंट करके बताना जो टार्टरिक एसिड है ये किस में पाया जाता है। और जो एसिड रह गए उनके नाम है वे भी कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस के उसमें देखें तो एक एसिड के बारे में जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ पर पाई जाती है। तो जो एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, मंगल और बृहस्पति जो ग्रह हैं उनके बीच में क्या पाई जाती है, एस्ट्रॉइड बेल्ट। यानी कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पर पाए जाते हैं, यहीं पर पाए जाते हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट है यहाँ पर मंगल और बृहस्पति के बीच में। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। और सबसे बड़ा अगर हमसे उपग्रह पूछा जाए सौरमंडल में तो कौन सा हो जाएगा, गयानीमेड, जो कि बृहस्पति का ही है। लेकिन सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, शनि के हैं, 145 हो चुके हैं शनि के। अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध हमारा सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल का, और सबसे बड़ा बृहस्पति है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, डिमोस और फिबोस। जो डिमोस है वो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डिमोस याद रखना मंगल ग्रह का है, और बृहस्पति का गयानीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है, केरल में है। अगर हम केरल के बारे में 2-3 पॉइंट्स देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की थी, केरल की थी। और सबसे कम किसकी है, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता सबसे कम है बिहार की, और सबसे अधिक है केरल की। सर्वाधिक लिंगानुपात भी किसका था, केरल का। लेकिन सर्वाधिक लिंगानुपात तो केरल का है, लेकिन सबसे कम किसका था, हरियाणा राज्य का था। हमारे जो शास्त्रीय नृत्य हैं 8, उनमें से 2 शास्त्रीय नृत्य कहाँ के हैं, केरल के हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उनमें से 2 केरल के हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया जाता है।
तो ये 2023 में पहली बार बनाया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, इनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिफेंस के एग्जाम होते हैं उनके लिए। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया है? 7 सितंबर को मनाया गया है। 7 सितंबर को ही क्यों मनाया गया? क्योंकि 7 सितंबर 1923 को इंटरपोल की स्थापना हुई थी। जो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस होती है उसके जो संगठन है उसको क्या बोला जाता है? इंटरपोल बोला जाता है। अगर किसी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन की मेरी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके ज़रूर देखना। जो इंटरपोल है इसकी 90वीं बैठक कहाँ पर हुई थी? अपने भारत में की गई थी, नई दिल्ली में। लेकिन इसकी 91वीं बैठक है, उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? वियना में किया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 को की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो फूड एंड एग्रीकल्चर FAO है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसीलिए 16 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं 16 अक्टूबर को। जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम, इटली में स्थित है, और इटली टाइबर नदी के किनारे स्थित है। और FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम में है। स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में की गई थी। और FAO है, इसकी एक समिति है, मत्स्य पालन समिति, जिसकी अध्यक्षता किसने की है? भारत देश ने की है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन थे। अगर कोई चाहता है कि ये क्लास ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहे, टॉप क्वेश्चंस साथ में जो स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर भी रिलेट करते हुए चलें, तो कमेंट करके ज़रूर बताना ये क्लास कंटिन्यू रखनी है या नहीं रखनी। क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना।